बोले एकादशी मैया की जय हो। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस एकादशी के व्रत करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके मित्र इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि थे। वह सत्यवादी राजा था और तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक चंद्रभागा नाम की कन्या थी। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ किया। एक समय की बात है कि वह अपने ससुराल में थी और एकादशी आई। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आई है, परंतु मेरा पति तो अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह ये व्रत नहीं कर पाएगा। परंतु पिताजी की कठिन आज्ञा थी और दशमी के दिन ही नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसको सुनकर शोभन और उसकी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा और अवश्य ही मर जाऊंगा। अगर व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य के दिन भी कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण अंजल ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आपको भोजन करना है तो किसी दूसरे राज्य में आप चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से शोभन को बहुत ही पीड़ा होने लगी। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि को जागरण किया और वह रात्रि शोभन को बहुत दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व होने से, सूर्योदय होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन किया। चंद्रभागा ने अपने पति के कहे अनुसार, आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर की प्राप्ति हुई। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर स्वर्ण तथा मणियों से सुशोभित सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा कि वह ब्राह्मण अपने राजा के जमाई को जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन पर से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राज्य में सब कुशल है और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी देखा है ना कभी मैंने सुना है, तो आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देव, ये सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इससे मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है, मतलब इसको कोई देख नहीं सकता, और ये अस्थिर है, मतलब ये स्थिर नहीं है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और इसको स्थिर कैसे किया जा सकता है? सो आप मुझे बतलाइए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा उपाय जरूर करूंगा। तब शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा से, मतलब बिना श्रद्धा के मैं एकादशी का
व्रत किया। हाँ, और उसका प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है। ये अधूरा है, मतलब ये किसी को भी दिखता नहीं है। यदि तुम इसका वृतांत राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा को कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा को समस्त वृतांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा कह रहे हैं, ये वृतांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं, तब यह स्वप्न की बात कह रहे हैं। मतलब चंद्रभागा कहने लगी कि हे राज ब्राह्मण देवता, आप ये सब कुछ हकीकत में देख के आया हो या सिर्फ केवल सपना की बात कह रहे हो। तब ब्राह्मण बोलता है कि पुत्री, मैं ये बिल्कुल समस्त अपनी आंखों से देख कर आया हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। तो चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में लेकर गया। वामदेव ऋषि ने उसकी गाथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा का मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री को चंद्रभागा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसको वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से पिता के साथ हर एकादशी का व्रत मैं करती आई हूँ। तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। इस व्रत के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा भी दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं, उन्हें समस्त ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो हम सभी बोलते हैं, बोले एकादशी मैया की जय हो।